मांस खाए ते ढेड सब ओह, और मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। जैसे तुम जाति मजहब धर्म कहते हैं ये नीच जाति के हैं, वो दूसरे ऊंच जाति के हैं। कहते हैं मांस खाओ वो सारे ढेड और शराब पीवा वो नीच, चाहे किसी धर्म के हैं। राम वजह सो ऊंच। आगे क्या बताते हैं, मांस बखे और मद पीवे, धन वैसा सो खाए, जुआ खेल चोरी करे वो अंत समूला जावे। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखा देखी नर खात है, ते नर नर कह जाए। ये कुकर को भक्स है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में अमिख मेल के है, नरक पड़ेंगे जाए। कहते मांस तो कुकर का आहार है, कुत्ते का, और मानस खान लाएंगे, मनुष्य भी इसको खाते हैं। जीव हन हिंसा करे, ये प्रगट पाप सर होए, निगम पुन ऐसे पापते हैं, भिष्ट गया नहीं कोई। तिल भर मच्छी खाए कर, और कोटि गऊ दे दाने, और काशी क्रोध ले मरियो हो, तो भी नरक निदान। कहते हैं तिल भर मांस खा के और करोड़ गऊ दान कर दे, और जो काशी में क्रोध लेकर मर जियो तुम्हें, तो भी नरक जाओगे। काशी में एक बहुत बड़ा आडंबर रचा था इन पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने। वहां उस समय क्या ना, एक मनुष्यों के काटने का हत्था लगा दिया था, करौंत लगा करता था कि भगवान की तरफ से आता है। बोली आत्माओं ने वो भी शीश देना वहां शुरू कर दिया ताकि मोक्ष हो जावे। मोक्ष तो विधि से होगा। मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, गट फोड़ा घर घर बांटा साहेब का निशान। कहते तूने जो ये मुर्गा मार दिया, गाय मार दी, परमात्मा का आदेश तेरे पास कब आया बताओ, मुझे दिखा कोई बुक। तो क्या बताते हैं, काजी का बेटा मरा, काजी का बेटा मुआ, उर्म साल तीर, साहेब सबका पिता है, भला न माने वीर। कहते हैं काजी का बेटा मर गया, टक्कर मार कर हो रहा है वो काजी, और परमात्मा कहते हैं वो कबीर साहब कहते थे भगवान सबका पिता है, बकरे और सबकी उसी की आत्मा है, तो वो क्यों कर राज्य होगा, उसी का बेटा काट कर उसी को भोग लगा रहे हो। अरे थरा गजब हुआ, जुल्म कर दिया तुमने। अब परमात्मा की ये लीला देख करके सिकंदर लोधी तो काफी प्रभावित हुआ, लेकिन वो ढीठ व्यक्ति नहीं माने। कुछ एक व्यक्ति परमात्मा के जो न्यूट्रल से थे, उन्होंने बुद्धिमान थे, उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण भी की। अपने आत्माओं, ये जितने भी धार्मिक गुरु होते हैं, इनका उद्देश्य तो ये होता है कि हम अपने अनुयायियों को अच्छा मार्ग दें, इनका कल्याण करवाएं। जब स्वयं ही ज्ञान नहीं है तो कल्याण कैसे करवाओगे। और वो पंथ बताओ ही आप न जाने राह, दूसरा न मार्गदर्शन कर रहे हैं, अब स्वयं पता नहीं, तो वो कल्याण नहीं कर पाओगे। अब देखा उन काजी और मुल्लाओं ने, भाई ये तो बात नहीं बनी, इसको कैसे मारें, कैसे खत्म करें, कैसे इसको यहां से भगाएं, ये हमारी रोजी रोटी का दुश्मन बन गया। अब यदि इसका प्रचार जारी रहा कबीर का, तो कुछ दिनों में हमारे पास कोई नहीं आओगा और ये सभी कबीर के साथ लग जाएंगे। उन्होंने एक स्कीम बनाई। अब उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इसको चिट्ठी डाल दो। मुल्ला और पंडित, मुसलमानों के धार्मिक गुरु और हिंदुओं के धार्मिक गुरु ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन है, एक जैसे किन ब्राह्मणों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान पुरुष, गुरु। उसको गुरु को ही ब्राह्मण बोलते हैं, जो दीक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है, धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। अब वर्तमान में ब्राह्मणों के बहुत ज्यादा वंशित हो गए हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य था, वैद्य
और अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर नाड़ी पकड़ कर दो बीमारी बता देता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके 5-6 संतान थी, उनके फिर आगे संतान होगी, उनके आगे संतान होगी। अब हजारों की संख्या में उसके उस वैद्य के वंशज हो गए। वो सभी भी अपने पीछे वैद्य लिखते हैं, वो सभी भी सब अपने अपने सरनेम बना लिया उन्हें कि वो फलाना राम वैद्य, फलाना राम वैद्य, तेलू राम वैद्य, जबकि वो वैद्य नहीं है। वो ना जानते पेट के दर्द की दवाई भी, और लिखते हैं वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है, बेशक लिखे रहो। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण थे, पहले वाले जो ब्राह्मण थे, वो इनके वर्तमान के जो ब्राह्मणों के पूर्वज, वो ब्राह्मण करते थे अपना ब्राह्मण वाला कार्य, और वर्तमान के ब्राह्मण नहीं है, ये वैसे नाम लिख रहे हैं। तो उनको कहा परमात्मा ने, उन ब्राह्मणों ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने सलाह करके सब ने चिट्ठी डाल दी। चिट्ठी डाल दी कि भाई कबीर भंडारा करेगा, और वो 3 दिन भंडारा चलेगा, और प्रत्येक दिन भोजन के बाद 1 दोहर देगा, 1 असरफी सोने की दान करेगा। अब ये जितने भी मंडलेश्वर थे हिंदू धर्म के, और जितने भी ये पंथ थे, वो सब के पास चिट्ठी भेज दी, खूब दूर दूर तक। अब ये महंत संत मंडलेश्वर ये लालची बहुत होते हैं। अब उन्होंने देखा चिट्ठी में कि भाई एक तो दौर मिलेगी, दौर समझ लो बहुत अच्छा एक कंबल होता था। आजकल ये विदेशी कंबल आते हैं ना, ऐसे मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया, इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी दोहर की। और असरफी सोने की, 1 असरफी आज मेरे ख्याल में 20,000 की हो, उसमें उसकी ये कीमत समझ लो। 1 असरफी डेली एक आदमी खाना खाओ उसके साथ, दोहर देगा, साथ में 1 कंबल देगा। और कंबल की कीमत भी उसमें 15, 20, 50 रुपए होती थी। तो सभी ने अपने शिष्य भी साथ ले लिए। जैसे एक डेरे का महंत है और उसके 20 अनुयायी हैं, चेले हैं, वह भी साथ ले लिए। चलो प्रत्येक को 1-1 असरफी मिल जाएगी, 1-1 दोहर मिल जाएगी, लूट कर लाएंगे माल। इस दृष्टिकोण से वहां 18 लाख ये संत इकट्ठे हो गए, उनके चेले, सब पंथों के, गिरी पुरी, ये सब नागेर नंगेर सब आ गए। उधर से एक चिट्ठी भेज दी वहां काशी से सिकंदर लोधी के पास कि ये भी आ जाए बनारस में, और ये पाओगा नहीं, भाग जाएगा इसका गुरु। क्योंकि सिकंदर लोधी ने, जैसा कल आपको बताया था, सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर को अपना गुरु बना लिया था। क्योंकि सिकंदर लोधी के एक भयंकर जलन का रोग था, वो किसी भी औषधि से, किसी भी संत से ठीक नहीं हो रहा था। सभी ने ये कह दिया था, ये तेरे कर्म का भोग है, तेरे प्रारब्ध में लिखा राजन, ये तो भोगे पार पड़ेगी। और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। और उधर से एक गाय को खुद आप काटा था, उसने उसका कत्ल किया था, परमेश्वर ने गाय और बच्चे को जीवित कर दिया था। और महर्षि रामानंद जी जो वहां काशी के 1 नंबर के विद्वान थे, माने जाते थे, उनकी वो मुसलमानों से विरोध करते थे, इसलिए सिकंदर लोधी ने उस रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, और कबीर परमेश्वर ने उनके सामने उसको जीवित कर दिया था। इस तरह के शक्ति देख भगवान की सिकंदर लोधी नतमस्तक हो गया था कबीर जी के साथ, और कबीर जी को अपना गुरु मानता था। अब इस बात से वो पीर जो है शेख तकी दुखी हो रहा था कि किसी प्रकार इस कबीर ने या तो मारूं और या यो इसका नीचा दिखाऊं सिकंदर लोधी की नजरों में, और सिकंदर लोधी इससे दूर हो, मेरी महिमा बनी रहे। इस दृष्टिकोण से एक पत्र भेज दिया, सिकंदर लोधी के पास भिजवा दिया शेख तकी ने मिलजुल कर। उसमें लिखा था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं और 3 दिन भंडारा चलेगा, इस दिन ये शुरू होगा। तो शेख तकी के पास वो चिट्ठी तो उसकी लिखवाई हुई थी, लेकर गया कि राजन आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं बनारस में, चलोगे?
अब सिकंदर बोला भाई जरूर चलूंगा, जब मेरे गुरु जी का आदेश आ गया था अवश्य चलेंगे। और चलो सैनिकों, बॉडीगार्ड ले लिए, 1500 की संख्या में चढ़ के हाथी पर चल पड़े, पहुंच गए निश्चित दिन। अब वहां क्या था कि जिस दिन वो लिखा हुआ था कि इस दिन स्टार्ट होगा, तो रात ने पहुंच लिए वह पेट भर, रात को पहुंच गए सब संत, 18 लाख व्यक्ति पूरी बनारस में, काशी में बंदा बंदा दिखा, आदमी आदमी खड़े संत। परमात्मा कबीर जी और संत रविदास जी ये ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी ने कबीर परमेश्वर को पहचान लिया था कि ये समर्थ शक्ति है, पूरे विद्वान है। फिर भी हम जीव संज्ञा में हैं। सुबह सुबह रविदास जी सैर सपट्टे को निकले फ्रेश होने के लिए। उसने बाहर देखा, जहां देखा वहीं पर साधु संत खड़े हैं ये। तो उसने पूछा, रविदास जी ने पूछा, भाई महापुरुषों आज कैसे आना हुआ बनारस में? तो और साधु संत कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं? अरे यहाँ तो बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है। और रविदास जी ने पूछा, भाई कौन कर रहा है? हमें तो ज्ञान नहीं। कि कबीर कर रहा है, दुल्हा कबीर, ये देखो हमारे पास चिट्ठी है। अब रविदास जी तो जान गए भाई ये नया आडंबर है उन पाखंडियों का, हमारे गुरुदेव को दुखी करने के लिए। अब रविदास जी कित के फ्रेश होना थे, वापस आ गए। वापस आके कहा कबीर जी से कि हे भगवान, आज तो अपना काशी वास छूटेगा, बहुत बुरा हाल हो गया हमारे साथ, तो बहुत जुल्म कर दिया इन लोगों ने। कबीर जी बोले, क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा? रविदास जी ने कहा कि आपके नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है कि कबीर भंडारा करेगा 3 दिन और दोहर देगा, ऊपर असर की दक्षिणा में देगा 3 दिन तक। और जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पूरी है, हर तरह के कहते हैं सब प्रकार की मिठाई खिलाई जाएगी। और इस लालच में पूरी दुनिया आ गई है, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। भगवान अब क्या करेंगे? परमात्मा बोले, रविदास जी बैठ जा, आजा, अंदर से कुंडी ला ले, दरवाजा नहीं खोलेंगे। और भाई आप रखेगा भगवान अपनी इज्जत, हम तो उसका आश्रय बैठे हैं। रविदास जी भी बैठ गए, कबीर साहब भी बैठे अंदर और कहने लगे बत माला जप अपने भगवान की। कबीर जी भी बैठ गए, वो भी लीला करे थे परमात्मा। उधर से सिकंदर लोधी भी पहुंच गए वहां, और उधर से परमात्मा ने डबल रोल किया। कबीर परमेश्वर ने सचखंड पहुंचे, सतलोक जाकर के कहा कि 9 लाख बैल और उनके ऊपर सुंदर आहार सब पर भर दो, सूखा सीधा चून, चावल, खांड या सूखी और बने बनाए पकवान, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवा, खीर और बरके एक केसो नाम का बंजारा बनके, केसो नाम रख लिया अपना एक बंजारा। बंजारा होते थे पहले व्यापारी लोगों को, बंजारा जो बनज करते थे, व्यापार करते थे व्यापारी। पहले बंजारे किन को कहते थे? बैलों के ऊपर सामान लाद कर एक मार्केट से दूसरे शहर की मार्केट में ले जाते थे। उस समय ये ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ना कोई सड़कें थी, ऐसे ही जंगलों में से बैलों के ऊपर लेकर चलते थे। किसी क्षेत्र से गुड़ भर लाए, दूसरे में तो बाजरा, तीसरे तो ऐसे गेहूं, ऐसे वो व्यापार किया करते थे। उनको बंजारे बोलते थे और वो कई हजारों की संख्या में इकट्ठे ही चलते थे, नहीं तो बीच में लूटा खसोटी करनी भी बहुत होते थे। अब वहां बनारस के काशी शहर में तंबू तान दिए, तंबू लगा दिए, टेंट सुंदर सफेद और नीचे सफेद मलमल बिछा के, उनका ऊपर कहते हैं जलेबियां का ढेर ला दिया एक टेंट में लाडू भर दिए, फूल बड़े बड़े, और एक में हलवे की डेग के डेग भरे, किसी में खीर, यानी पूरे पकवान पके पकाए नो कति गर्मा गर्म। और एक टेंट में केसो रूप धार के भगवान बैठ गए, उस केसो बनजारे के रूप में, और भंडारा शुरू कर दिया मंगलाचरण बोल के। अब सिकंदर लोधी आया और शेख तकीता न्यू आया था उसके साथ में। आज
सिकंदर लोधी से पूछूंगा कहाँ गया तेरा अल्लाह। तो कबीर नु कहता है तो भगवान पड़िया है, भगवान है। वहां देखा, जो जहां देखा वहां भंडारा चलन लग रहा है, खावे जलेबी कचौड़ी नौकरे। वह कबीर जैसा भंडारा हमने नहीं देखा आज तक। ओहो, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। जो भोजन खाओ तो गुण गावे। अब शेख तकी ने देखा रे तेरा गजब हो, ये तो भाई भंडारा ला रखा उसकी तो मां सी मरगी, पेट पकड़ के बैठ गया। अगर तेरा गजब हो तो यहाँ भी भंडारा ला दिया इसने, भाग्या को नहीं। उनकी उद्देश्य ये था कि बनारस छोड़ कर भाग जाएगा लज्जित होकर, फिर कभी नहीं आएगा और तुम्हारी दाल गली रह जाएगी। अब सिकंदर लोधी ने पूछा भाई ये भंडारा कौन कर रहा है? तो सभी कह रहे हैं कबीर जुलाहा कबीर का भंडारा है। कि वो खाओ न चिट्ठी न्यू थोड़ा बेरा था, एक मजदूर है या कोई सेठ है, उन तो फिर सेठ दिखा था तो पीछे भंडारे ला रखे। फिर ये कहने लगा कि हमें तो पता नहीं इस टेंट में बैठा है कोई, वो सब व्यवस्था कर रहा है। जब सिकंदर लोधी वहां पूछा, प्रणाम किया, आप कौन हैं, आप कबीर जी के क्या लगते हो? तो परमात्मा ने केशव रूप में क्या उत्तर दिया? अब केशव रूप में बैठे प्रभु ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूं। मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है। और एक पत्र मेरे पास गया था उनका कि एक छोटा सा भंडारा करना है, 3 दिन का कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश अनुसार ये दास ये सामान लेकर हाजिर है। अब वहां वो सुन रहे थे अन्य व्यक्ति, तेरा गजब, ये तो इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं जिसमें 18 लाख व्यक्ति भोजन पा रहे हैं। अपने आत्माओं एक बारात आती है, 100 व्यक्ति मुश्किल से आते हैं उसमें, और 1 महीने पहले व्यवस्था शुरू हो जाती है, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा, लड्डू जलेबी कहीं पूरे ना रहे। घर वालों को बाद में आदेश देते खाना खाने के पहले बारात को खा लेने दो, कहीं कम ना पड़ जाए। और वहां 18 लाख व्यक्ति और खावे लड्डू जलेबी, जय जयकार करे कबीर की। और शेख तकी के छींटे लगे तेल की तरह, वो जड़े बैठा बैठा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए यहां पर? तो वो केशव रूप में कहने लगा। केशव बोला उनका दास जो बैठा है, उनको आने की क्या आवश्यकता है? कहां है कबीर जी? सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो अपने घर पे विश्राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। हमें संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि तुम मुझ पर इस तरह आश्रित हो जाना, फिर मैं दूर नहीं बचो। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठा हुआ, साथ में कुछ अंगरक्षक, और वहां पहुंच गया कबीर जी की झोपड़ी पे। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया और कहा, कबीर जी दरवाजा खोलो, कबीर जी दरवाजा खोलो, मैं आपका दास सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा आया है। अंदर से ही परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राजन, हम आज बाहर नहीं निकलेंगे। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म गुजार दिए हैं, बहुत जुल्म किए हैं। आज इन्होंने हमारे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर मेरे को लज्जित करने के लिए मुझ गरीब को दुखी किया है। और बहुत व्यक्ति, 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए हैं। मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। रात्रि को अपने बच्चों को लेकर के, अपने माता पिता को, परिवार को लेकर के मैं कहीं दूर देश चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी कहने लगा, प्रभु आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे परमात्मा, आप चलकर देखो आपने क्या रंग लगा रखे हैं, पूरी जय जयकार हो रही है और सभी हलवा, पूरी, खीर, कचौड़ी, लड्डू, जलेबी, चंगेर और खा रहे हैं। हे परमात्मा, आपने तो रंग लगा रखे हैं। दरवाजा खोलो प्रभु, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। ये तो भोली आत्मा है जो आपका विरोध कर रही है, नालायक है ये। काफी आग्रह करने पर जो परमेश्वर ने कहा कि खोल दे रविदास, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल दिया रविदास जी ने और दंडवत प्रणाम किया उस दिल्ली के बादशाह ने, मुकुट समेत न्यू का न्यू। कहने लगे, परमेश्वर तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता, एक बार दर्शन दे दो। संगत आपका इंतजार कर रही है, देख रहे हैं कौन है वो कबीर जिसने ऐसा मोहन भोजन खिलाया है, आपके दर्शन के ललायत हैं।
वो इच्छुक है, एक बार दर्शन दो प्रभु। तब परमात्मा कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए, आकाश से फूल बरसे, सुगंधित फूल परमात्मा के ऊपर फूल बरसने लगे। बोलो सतगुरुदेव। सिकंदर लोधी ने जब कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए तो रविदास जी चंवर लेकर के आदर सत्कार से उनका सम्मान कर रहे थे कबीर जी का। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगत जी ये चंवर मुझे दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो भगवान की, आज मैं कुछ सेवा कर लूं। सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया और उस परमेश्वर पर, कबीर जी पर चंवर कर रहे हैं और हाथी पर बैठा लिए। हाथी पर एक कमरा सा बना हुआ होता, उसको अंबारी बोलते हैं। उस रूम के, उस कमरे के, उस खोखे के चारों तरफ के दरवाजे ऊपर नठा दिए, खोल दिए खिड़की, और परमात्मा को बीच में बैठा लिया। रविदास भी, सिकंदर भी और परमात्मा कबीर जी। सिकंदर जी चंवर कर रहे हैं हाथी पर पीछे बैठे बैठे अपने भगवान कबीर जी पे, और चारों तरफ से खुला है वो कमरा और हाथी चल पड़ा। और जब पहुंचा वहां भंडारा जहां हो रहा था, सब देख रहे हैं कौन है कबीर, कि ये है कबीर। काशी वाले तो जानते थे कि ये है कबीर, और ये पीछे राजा इस पे चंवर कर रहा है। अरे ये है कबीर। राजा भी, क्योंकि आम व्यक्ति जनसाधारण तो राजा ने पता नहीं क्या मानता है, और राजा जिसकी सेवा करे फिर प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो फिर परमात्मा पूरे मेले में घूम गए और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, चल रहे हैं, और सब जय जयकार कर रहे हैं कि बड़ा भोजन भंडारा दिया, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की, सारे जय जयकार होगी। फिर जिसमें वो केशव बैठा था, केशव ने एक अपना साथी भेजा, अपना सेवक, कि परमात्मा को यहां बुला लाओ। वो सेवक गया, कर जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान कबीर जी आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि चलो हम चलते हैं। हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी, परमेश्वर, कबीर जी और रविदास जी उस टेंट में पहुंच गए जहां के स्वरूप में प्रभु डबल रोल में विराजमान थे। वहां अपने आप देखते देखते एक सुंदर तख्त लग गया, उसके ऊपर सुंदर बहुत गद्दा बिछ गया, अपने आप एक सुंदर कपड़ा उसके ऊपर चद्दर बिछ गई, सतलोक नाक है, और एक तख्त पे वो विराजमान था केशव। और केशव खड़ा हुआ, प्रभु के चरण छूने चाहे, परमात्मा ने हाथ ऊपर करके सीने से लगा लिया। एक तख्त पर इस साइड में परमात्मा बैठ गए, इस साइड में केशव, सामने सिकंदर लोधी, और नीचे उस टेंट के सब पर्दे खोल दिए। अब जनता ने खाना खा करके फिर वहां बैठ के चारों तरफ आकर देखने लगे। कहते हैं 8 पहर तक 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग किया, खड़ा होकर के मालिक ने प्रवचन किए। मालिक की वाणी, आवाज इतनी तेज थी कि लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं, वो तो परमेश्वर थे। बहुत ज्ञान दिया, समझाया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम एक परम पिता के बच्चे हो, तुम्हें ये मिसगाइड कर रहे हैं ये नकली व्यक्ति। ऐसे 24 घंटे तक आपस में वार्ता हुई। केशव प्रश्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं, यानी ऐसे उन्होंने डबल रोल करके अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य संदेश दिया। अब 3 दिन भंडारा चला। ऐसे ही प्रत्येक खाने के उपरांत सबको एक दोहर, एक असरफी और डेली दी जा रही है सतलोक से। तो परमात्मा ने कहा कि यहां का नहीं था भाई, ये माल तो सतलोक का आया था। वहीं से ये आत्मा आई थी बैल बनकर, प्यारी आत्माएं, और वहीं से उनके साथ और सेवक आए थे जो खाना खिला रहे थे, सतलोक के वो हंस आए थे। तो फिर क्या हुआ कि तीसरे दिन जो भोग लग गया, समापन हुआ भंडारे का, सारा सामान लपेट के बैलों के ऊपर रख के और बैल चलते कर दिए। अब गंगा को पार कर दिया। गंगा तो भरी चला थी बहुत ऊपर तक, और जब वो बैल उसमें निकलने लगे तो एकदम 1-1 फुट पानी रह गया गंगा का। और सभी जब जा लिए दूर, उसे बाहर निकल गए परली साइड में, 9 लाख बैल, 9 लाख बैल कितने हो विचार करो पुण्यात्माओं, क्योंकि 18 लाख आदमियों का भोजन चाहिए था, और वो भी 3 दिन
और 2-2, 3-3 टाइम खुला भंडारा, चाहे कितनी वह खाओ, इतना सामान लाए थे। तो जब वो बंजारे जो उसके साथ आए हुए थे, तो सतलोक की आत्माएं, और वो बैल जब गंगा पार कर चुके, उस समय केवल केशव, कबीर जी, रविदास जी और सिकंदर लोधी, शेख तकी और काशी के कुछ लोग शेष थे। तब सिकंदर लोधी ने देखा कि वो कहाँ गए बंजारे और बैल, क्योंकि उधर देखा कहीं भी दिखाई ना दिए एक ही पलक में। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा जहां से आए थे वहां गए। वो देखते ही रह गए, क्योंकि 9 लाख बैल तो पूरे क्षेत्र को घेर कर चलते हैं, अगर चलना पड़ा तो बहुत दूर तक दिखाई दे, धूड़ी उड़े, वहां कुछ भी नहीं था। परमेश्वर कबीर जी ने कहा वो तो वहीं गए जहां से आए थे। कहां से आए थे परवरदिगार, सिकंदर जी ने पूछा। परमेश्वर ने कहा हमारे सतलोक से आए थे। इतने में क्या होता है कि परमात्मा ने कहा केशव से कि जाओ, आपका बेड़ा दूर जा चुका है। इतना कहते ही केशव न्यू का न्यू कबीर जी में समा गया। उनके सामने देखते देखते दोनों एक हो गए। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने यह प्रमाण दिया था, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। अब परमेश्वर जी एक लीला करके दिखाते थे कि तुम मेरी साधना करो, मुझ पर विश्वास रखो, इस माया जोड़न के चक्कर में बच्चों पाप ना कमाओ, पाप इकट्ठे मत करो। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, कर पूजा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम। परमात्मा कहा करते कहते हैं कि तू खाम खा कल्पित रहता है, कदे यूं ना हो, हाई यूं ना हो जा, कद चिंता ना करे, तू मेरी भक्ति करता रहे, मैं बताऊं ऐसे लगा रहे, और फिर देखना मैं तेरे साथ, फिर मेरे हाथ देखना तू क्या करूंगा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, पूजा निकाम, बगैर किसी इच्छा के, बिना किसी मांगे तू भक्ति करता रहे, फिर देखना। अब पुण्यात्मा, आप जी ने कल पढ़ा था कबीर सागर में, क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने कहा था कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटै मम सोई, और फिर बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये असंख्य जन्म ठोर नहीं पावा, ये 12 पंथ हम ही को धावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। तो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उस 1774 संवत 1774 में परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का जन्म हरियाणा प्रांत जिला झज्जर छुडानी गांव में हुआ था। इसी के विषय में प्रमाण है कि फिर उसके माध्यम से मेरी वाणी प्रकट होएगी, मेरी महिमा की, मेरी लीला की यथार्थ वाणी वो प्रकट करेगा मेरा बच्चा। और फिर आगे, लेकिन वो जो उसके अनुयायी होंगे, उस 12 पंथों के अनुयायी होंगे, जब तक मैं दोबारा नहीं आऊंगा तब तक वो मेरी वाणी का आप पे अर्थ उलट सुलट लगा रहे होंगे, यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं होगा। फिर 12वें पंथ हम ही चल आवे, और फिर सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब परमात्मा स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया, अपना निर्मल ज्ञान दे के। अब जैसे प्रधानमंत्री यहाँ ना आवे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे हिसार में, तो उसके पास पावर प्रधानमंत्री की होती है, जो वो कहेगा वही होगा। तो ये दास उस परमेश्वर का नौकर यहाँ भेज दिया गया, उनके द्वारा, कबीर जी से द्वारा।